अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं। हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पैसा भी आता है, पर पता ही नहीं चलता कि पैसा किधर आया और किधर चला गया। तो आज हम जानेंगे ऐसे 7 अमाल जिसको करने से हमारे रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत तो आएगी, और इसके साथ साथ एक ऐसी पावरफुल दुआ जिसको पढ़ेंगे ना जब हम, तो अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत देंगे। और उसके साथ साथ अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज़ होगा ना, तो इंशाअल्लाह ताला उस दुआ की बरकत से हमारा वो कर्ज़ भी अदा हो जाएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है तकवा। कुरान कहता है कि जो अल्लाह ताला से डरता है ना, जो इंसान अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला उसके लिए मतलब इस तरह से रास्ते बना देता है कि वो कभी सोच भी नहीं सकता। उसको वहाँ से रिस्क मिलता है जहाँ से उसने कभी गुमान भी नहीं किया होता। और जब इंसान हराम चीज़ों से बचता है ना, तो अल्लाह ताला उसके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत डाल देते हैं। और दूसरा जो है ना वो है नमाज की पाबंदी। नमाज जो है सिर्फ एक इबादत नहीं है, ये एक बरकत का दरवाज़ा है। जो इंसान नमाज़ पढ़ता है ना, तो उसके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपनी मतलब सुबह की शुरुआत नमाज से करता है ना, तो वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है। जब आप दिन की शुरुआत नमाज से अल्लाह के ज़िक्र से करते हैं ना, तो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बरकत उतरती है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता कर। तो जो भी मतलब हम लोग सुबह के टाइम में जब अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसके बाद में ज़िक्र करते हैं, उसके बाद में जो अपना काम शुरू करते हैं ना हम लोग, तो उसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम लोग जैसे सुबह उठ करके नमाज़ पढ़ के अल्लाह का ज़िक्र करके, जो भी आपको इस्तिग़फ़ार दुरूद वगैरह जो भी आपके अस्कार होते हैं, वो आप मुकम्मल करने के बाद में जो आप कोई काम शुरू करते हैं ना, तो उस दिन में कितना अच्छा लगता है ना। मतलब उस दिन में कितनी ज़्यादा बरकतें होती हैं, वक्त में बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है। और तीसरा है सिला रहमी। मतलब हमें रिश्तेदारों के साथ में, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ सिला रहमी करनी है। यानी कि अगर जो इंसान चाहता है ना कि उसके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत हो और उसकी उम्र में भी बरकत हो, उसकी उम्र भी लंबी हो, तो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे और उनके साथ में मतलब अच्छे सलूक से पेश आए, अच्छी तरह से पेश आए। और किसी के साथ भी रिश्ते को तोड़ मतलब अपने रिश्तेदारों जो खूनी रिश्ते होते हैं हमारे, उनको तोड़े नहीं, उनको जोड़े। जो पांचवा है वो है सदका देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका जो है वो माल को घटाता नहीं है बल्कि बढ़ाता है। तो आप रोज़ सदका देना शुरू करें, चाहे मतलब कम हो ज़्यादा हो, जितना भी हो सके आपसे, आप रोज़ डेली सदका देना शुरू करें। क्योंकि सदका देने से हम पर जो मुसीबतें आने वाली होती हैं ना, तो वो मुसीबतें अल्लाह ताला उस सदक़े की बरकत से अल्लाह ताला उन मुसीबतों को टाल देते हैं। और यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपना जो इलाज है वो भी सदक़े से करो। तो हमें चाहिए कि हम पर जितना भी हो सके, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही करें, जितना भी हो 10 हो 20 हो, जितना आपसे हो सके, आपको चाहिए कि आप रोज़ डेली सदका देना शुरू करें। कि सदका जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे रिस्क में बरकत लाता है। और छठा है हलाल कमाना, यानी कि हराम चीज़ों से बचना। जो हराम कमाई होती है, आप चाहे जितना भी ज़्यादा कमा लो उसमें, चाहे आप जितना भी कमा लें, पर उसमें अल्लाह ताला ने बरकत कभी नहीं देनी है। अल्लाह ताला ने कहा है कि कभी भी हराम की कमाई में बरकत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में चैन सुकून हो, खैर व बरकत हो, तो आपको मतलब हराम से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए और इस बात का गौर व फ़िक्र करना चाहिए। हराम हलाल के बारे में बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि ये चीज़ हराम है या ये चीज़ हलाल है। तो ये चाहिए कि हमें हराम से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें कोई भी काम कारोबार हर एक चीज़ में ये चीज़ सोचना चाहिए कि ये चीज़ हलाल है या हराम है। तो जब हम हराम से बचते हैं ना, तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा चैन व सुकून आता है और खैर व बरकत आती है। और सातवां है शुक्र करना, यानी कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र करना। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम शुक्र करोगे ना, तो मैं तुम्हें और दूंगा। शुक्रगुजारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम शुक्र करते हैं ना, तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा बरकत आती है। और शुक्र सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल से भी अदा करना चाहिए। और आप कहेंगे कि हम किस चीज़ का शुक्र करें, हमारे पास तो माल ही नहीं है। पर माल जो होता है ना, पैसा, हाँ, वो रिस्क नहीं है। वो हर एक चीज़ हमारी अल्लाह ताला ने जो हमें दी है, यानी कि हमारे पास नेक औलाद है और हमारे पास बहुत अच्छे शौहर है, बहुत अच्छी बीवी है जो हमारी फर्माबरदार है,
اور ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مین سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہماری صحت، ہم بول پا رہے ہیں، میں آپ سے، ہم جیسے اس ٹائم پر آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ ہم کو سن پا رہے ہیں، آپ ہم کو دیکھ پا رہے ہیں، تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اور اچھی صحت، اچھے جو ہے مطلب ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، بول پا رہے ہیں، ہر ایک چیز کھا پا رہے ہیں، ہم پانی پی پا رہے ہیں، کھانا کھا پا رہے ہیں، سانس لے پا رہے ہیں، تو ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ اور تو ہمیں جتنا زیادہ شکر کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی زیادہ نوازیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی پاورفل دعا ہے جو میں آپ کو بتانے والی ہوں، اس کو آپ کو ہر نماز کے بعد جتنا بھی ہو سکے آپ اتنا، ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ 100 پڑھیے یا 11 بار 40 بار، جتنا بھی ہو سکے ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی مطلب قرضے ہوں گے یا کاروبار کی جو بھی رکاوٹیں ہوں گی اس سے ضرور انشاءاللہ دور ہوں گی۔ اور وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو اس کو آپ، جس دعا کو آپ جتنی بار بھی ہو سکے تو آپ اس کو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کے جو بھی قرض ہوں گے یا پھر جو بھی جس طرح کا بھی آپ کا رکاوٹ ہوگی نا رزق میں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دور ہوگی، کیونکہ ہم اس کو خود بھی پڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ میں بہت زیادہ اس کے واقعات ہیں میرے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، اور ہم کو تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس سے زیادہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے۔ آپ کو اگر میری ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہے نا، تو اس سے دوسروں تک ضرور شیئر کریے گا، تاکہ مطلب لوگوں کی مدد ہو سکے صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ تو دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اور سے اچھے سے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔